हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। वेब डेवलपमेंट सीखने के इस कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने HTML के टेबल टैग के बारे में सीखा और टेबल टैग के थ्रू हमने टाइम टेबल भी बनाया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर देखो, कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो माय नेम इज विनय मौर्य, आई एम ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एक्स गवर्नमेंट टीचर। मैं ये कोर्स उनके लिए बनाया हूँ जो कोडिंग सीखना चाहते हैं या फिर IT में जॉब करना चाहते हैं। कोई भी इस कोर्स से कोडिंग सीख सकता है, चाहे आप IT या नॉन IT फील्ड के स्टूडेंट हो या फिर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कॉमर्स, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो। सीखते रहने के लिए प्ले लिस्ट को सेव कर लो। अब तक 16 लेक्चर प्लस 2 इंटरव्यू अपलोड हो चुके हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके चैनल को अपना बना लेना, सो आगे के सारे लेक्चर्स आप टाइम से अटेंड कर सको। एंड लाइक भी कर देना, कमेंट में #प्रेजेंट लिख के अपने अटेंडेंस भी मार्क कर देना। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो जी मैं सबसे पहले अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा पैडिंग एंड मार्जिन। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्विकली बता दूं पैडिंग और मार्जिन क्या होता है। पैडिंग और मार्जिन दोनों काफ़ी सिमिलर होते हैं। सो डिफरेंस क्या है, पैडिंग और मार्जिन दोनों गैप प्रोवाइड करने के लिए होता है कि किसी भी एलिमेंट को हम आउटसाइड या इनसाइड गैप देना हो तब हम पैडिंग और मार्जिन यूज करते हैं। तो एक गैप देता है आउटसाइड, एक गैप देता है इनसाइड। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई एलिमेंट है और ये उसका पेरेंट है, कोई मतलब किसी पेरेंट के अंदर आपने इसको बनाया है और इसके अंदर कोई कंटेंट है या फिर इसका कोई चाइल्ड है। नहीं, अगर आप इसके पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट के बीच में गैप प्रोवाइड देते हो या गैप देते हो तो उसको बोलते हैं मार्जिन। सॉरी फॉर हैंड राइटिंग। ओके, अगर आप इसके चाइल्ड, पेरेंट टू चाइल्ड गैप देते हो, जैसे कि अब मैं इसको, जैसे इसको मैं GP मतलब ग्रैंड पेरेंट, और इसको मैं पेरेंट बोलूँगा और इसको मैं चाइल्ड बोलूँगा, ठीक है। तो अगर आप पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट के बीच में कोई गैप प्रोवाइड करते हो तो उसको मार्जिन बोलेंगे। तो हमने किसको टारगेट है, हमने पेरेंट को टारगेट करके। अगर आप पेरेंट को इसके चाइल्ड से गैप प्रोवाइड करते हो तो इसको बोलते हैं पैडिंग, ठीक है। जो अंदर है इसको बोलते हैं पैडिंग, मतलब इनसाइड गैप देना वो पैडिंग है, आउटसाइड गैप देना वो मार्जिन है। ओके, तो मार्जिन हम किस अकॉर्डिंग दे सकते हैं, तो मार्जिन देने के लिए हमारे पास सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये कोई ऑब्जेक्ट बना लिया, तो अगर इसको टॉप से दे रहे हो गैप आउटसाइड तो मार्जिन टॉप है, वो मैं इसको एम्प्टी लिखूँगा। अगर राइट साइड दे रहे हो तो मार्जिन राइट, बॉटम से मार्जिन बॉटम, अगर लेफ्ट दे रहे हो तो मार्जिन लेफ्ट। ओके, अगर इनसाइड दे रहे हो, इनसाइड आपका कोई चाइल्ड है उससे गैप प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको बोलते हैं पैडिंग, ठीक है। तो ये हो गया पैडिंग टॉप, PT लिख देता हूँ। ये हो गया आपका पैडिंग राइट, ये पैडिंग बॉटम और ये पैडिंग लेफ्ट। और ये हमेशा सीक्वेंस क्लॉकवाइज ही चलेंगे। तो पहले आपका टॉप आएगा, टॉप के बाद फिर राइट और फिर बॉटम और फिर लेफ्ट। ओके, चलो हम कुछ बना के देखते हैं, तब आपको जल्दी से समझ आएगा। तो मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ आज के डेट के अकॉर्डिंग। तो मैं गया यहाँ पे कोडिंग से करियर वाले फोल्डर में, लेक्चर 006, हम HTML CSS कर रहे हैं। यहाँ पे हम मार्जिन और पैडिंग करेंगे। तो मैं फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ क्विकली। तो इस फाइल का नाम मैं लिखता हूँ index.html और एक मैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाऊँगा। ओके, तो अब यहाँ पे मैं स्निपेट यूज करूँगा। आपने स्निपेट नहीं यूज करना है, आपने अपने हाथ से सारा लाइंस लिखनी है। अगर स्निपेट यूज करो तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता लगेंगी। तो टाइटल देता हूँ मैं मार्जिन पैडिंग और यहाँ पे एक कोई भी H1 टैग दे देता हूँ। और एक्सटर्नल स्टाइल शीट में मैं स्टाइल करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बॉडी टैग को टारगेट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी और उसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड, कोई भी आ गया वो जो भी आया मैं वो देता हूँ। और उसके बाद इसको गो लाइव करता हूँ। HTML में जाके इसको गो लाइव किया मैंने। तो ये कोई यहाँ पे आ गया ना, वेलकम लेट्स कोड भी नहीं, बट हमने बॉडी को रेड कलर दिया। यहाँ पे रेड कलर क्यों नहीं आया, रेड कलर इसलिए नहीं आया, हमने स्टाइल शीट को HTML से लिंक नहीं किया। तो HTML से कैसे लिंक कर सकते, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे यूज करो लिंक टैग। ये लिंक टैग होता है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। यहाँ पे इसको रिलेशन दो, रिलेशन मेरा है स्टाइल शीट और href से उसका पाथ दे देंगे /CSS, ठीक। अब देखें तो देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ गया है, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ, इसको क्लास देता हूँ ग्रैंड पेरेंट का क्लास, इसको ग्रैंड
पेरेंट नाम देता हूँ। इसके अंदर एक और डिव, इसको मैं देता हूँ पेरेंट नाम, ठीक है। अब इसके अंदर पी टैग लेते हैं, यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ, लॉरम 50, यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा मेरा लॉरम 50 करके। तो अब इसको मैं गो लाइव करता हूँ। गो लाइव में ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब मैं इसको पहले बॉर्डर प्रोवाइड कर तीनों को, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और इसको क्लास देते हैं चाइल्ड, ठीक है। तीनों को मैं तो ग्रैंड पेरेंट इसको देते हैं बैकग्राउंड कलर, और बॉर्डर देंगे बैकग्राउंड कलर, इसको मैं देता हूँ रेड, और बॉर्डर देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड येलो कर देते हैं, ओके ऑलराइट। अब मैं पेरेंट लूँगा, पेरेंट को भी हम पहले बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर देने की, तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर को छोड़ देता हूँ, जैसे मैं इसको कोई ग्रीन कलर देते हैं और उसको इसका कलर हम ये कर दें। तो ये पेरेंट हो गया हमारा। अब बारी आती है चाइल्ड की, मैं यही चाइल्ड को बैकग्राउंड कलर में कुछ और देते हैं। तो मैं चाइल्ड को ना फॉन्ट कलर भी इसका चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं वाइट कर देता हूँ या वीट कर देता हूँ और सेव। अभी देखें हम अपना, तो ये देखो ये आ गया हमारा। अब मैं बॉडी का कलर हटा देता हूँ यहाँ से, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो अभी यहाँ पे देखो अगर आपको दिखाई दे रहा हो कि जो मेरा बॉर्डर है ग्रीन कलर वाला, इसके ना लेफ़्ट साइड और राइट साइड में देखो गैप आ रहा है। ये गैप मैंने नहीं प्रोवाइड किया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र खुद दे रहा है या HTML दे रहा है। उसके टॉप में भी गैप आ रहा है। अगर मैं आपको यहाँ इन सबको एक ऐसा करता हूँ, मैं इन सबको एक ना पेरेंट डिव में ले लेता हूँ, एक और डिव ले लेते हैं कोई भी ऐसे विदाउट कोई क्लास, मैं इसमें रैप कर देता हूँ सबको, सेव। तो अब इसको क्लास देता हूँ, क्लास नथिंग नाम से, बस मैं इसको सिर्फ आप समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, डॉट नथिंग। इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं कोई लाइट सा कलर देता हूँ, इसकी सेव। कि इसके टॉप और लेफ़्ट राइट में गैप आ रहा है, तो ये गैप हम नहीं दे रहे हैं। अगर मैं दिखाऊँ इंस्पेक्ट करके, इंस्पेक्ट करता हूँ मैं, तो नथिंग को सेलेक्ट किया, देखो इसके साइड्स और अप वहाँ पे गैप आ रहा है। तो गैप क्यों आ रहा है? क्योंकि ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्पेस प्रोवाइड करता है, तो उसको हमको रिमूव करना है। तो उसके लिए सिंपल आपने यहाँ पे जाना है, एक हैशटैग यूनिवर्सल सिलेक्टर लेना है और यहाँ पे मार्जिन 0 कर दो और पैडिंग 0 कर दो, सेव। जैसे आपने पैडिंग मार्जिन 0 किया, देखो अभी बिल्कुल एज टू एज मैच कर गया है। ऑलराइट, तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब मैं चलो नथिंग से मुझे कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट की विथ को चेंज कर लेता हूँ, उसको मैं 50% कर देता हूँ, ग्रैंड पेरेंट इसकी विथ 50% और सेव। तो ये हो ये 50%। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए। अब सेंटर में कैसे कर सकते हैं? तो सेंटर में करना बहुत ही सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इंटरव्यू में आपसे डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ कैन यू सेंटर एनी एलिमेंट इनसाइड अ डिव और इनसाइड HTML। सो आपको बस कुछ नहीं करना, आपका पहला आंसर ये होगा कि हम उसको मार्जिन की हेल्प से सेंटर कर सकते हैं। और भी कई मेथड्स हैं, पर हम उसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे सेंटर डिव किसी एलिमेंट को सेंटर में करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने उसको विथ दे दिया है, कोई भी विथ दे दो। उसके बाद यहाँ पे आप उसको दो मार्जिन ऑटो। हाँ, ये मार्जिन ऑटो सिर्फ लेफ़्ट और राइट से सेंटर करेंगे, टॉप और बॉटम से नहीं। तो देखो यहाँ पे लेफ़्ट और राइट दोनों सेंटर में हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो मैं दिखाऊँ आपको, तो देखो जितनी स्पेस यहाँ पर है उतनी ही स्पेस इस साइड भी है, मतलब कि दोनों साइड क्या है, इक्वल हैं ये, ठीक है ना? कितना सिंपल सेंटर में करना है ना। अब इसके टॉप में नहीं है, हमको टॉप और बॉटम से गैप देना है, तो कैसे दे सकते हैं वो? अब मान लो टॉप और बॉटम से देना है, तो अभी यहाँ पे देखो कोई गैप नहीं है। जैसे विनय, लेट्स कोड विनय और नीचे वाइट स्पेस के बीच में जो हमारा फ़ॉन्ट है, टेक्स्ट एरिया है, वहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप कर देता हूँ, मार्जिन टॉप 10% और सेव करता हूँ, तो देखो वहाँ पे देखो, देख रहे हो इस एरिया में कितना गैप आ गया है। सेम विद बॉटम, मैं यहाँ पे बॉटम कर देता हूँ। बॉटम के ऊपर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि
वो बाहर जा रहा है। अगर देखो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो जितना भी आप ऑरेंज कलर का स्पेस देख रहे हो वो रिप्रेजेंट करे मार्जिन को, कि कितना मार्जिन है इसमें। तो यहाँ पे बॉटम बॉटम को भी आता है। देखो मैं जैसे इसको रिमूव करूँगा ना, यहाँ पे इसको मैं इसको कर 2 1 कर देता हूँ, तो देखो पहले कितना नीचे तक जा रहा था, अभी देखो सिर्फ थोड़ा सा रह गया है। ऑटो करोगे तो सेंटर में, मान लो आपको सेंटर में नहीं करना है, आपको सिर्फ लेफ़्ट से कुछ स्पेस देना है या राइट से कुछ स्पेस देना है, अपनी मर्जी। जैसे मैंने इसको कर दिया 2%, ठीक है, ये 2% मैं लेफ़्ट कर देता हूँ, लेफ़्ट 2%, लेफ़्ट से 2% का गैप आ गया है। राइट से करूँगा, राइट से करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो उसकी विड्थ कम है, इसलिए वो शो नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा हमको। इसको मैं फिर भी आपके लिए राइट कर देता हूँ सेव। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ तो वो देखो राइट वाला वर्थलेस है इस टाइम, क्यों? क्योंकि इसकी विड्थ कम है। अगर विड्थ ज़्यादा होती तब हमको राइट भी दिखता। फॉर एग्जांपल राइट कब दिखा, अभी मैं इसके विड्थ को यहाँ से हटा देता हूँ, तब देख सकते हो आप लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में गैप है। पता नहीं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के कारण दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा आपको, बट दोनों साइड से गैप है। तो ये हो गया हमारा टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट। हमको चारों साइड्स के लिए मार्जिन देना है। हम यहाँ पे 4 लाइन लिख रहे हैं। मान लो कि आपका टॉप और बॉटम सेम है, जैसे यहाँ पे देखो टॉप और बॉटम दोनों 10% है, लेफ़्ट और राइट 2% है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं 4 लाइनें ना लिखूँ, 4 लाइनों को बजाय अगर सिंगल लाइन में करना चाहूँ, जिसको हम शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? मार्जिन और पहली वैल्यू होगी टॉप और बॉटम की, तो टॉप बॉटम कितना हमारा 10% है, तो मैं इसको 10% कर। सेकंड वैल्यू क्या है? लेफ़्ट और राइट की, तो वो कितना है? 2% है, तो मैं 2% कर देता हूँ। तो देखो कुछ चेंज हुआ? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे इसका टॉप बॉटम 10 है और लेफ़्ट राइट 2 है। तो मैं यहाँ पे एक और डिव ले लेता हूँ कि हम उसको अच्छे से समझ ले। तो मैं यहाँ पे Ctrl+C करके यहाँ पे एक और इसको मैं 2 कर देता हूँ। तो देखो अब आपको मार्जिन बॉटम भी दिखाई दे रहा है। मार्जिन बॉटम मतलब कि जो नीचे वाला सिबलिंग है उससे गैप देना। मैं चाहता हूँ कि मेरे चारों साइड्स को अलग अलग पैडिंग मिले, सॉरी अलग अलग मार्जिन मिले। तो कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे मार्जिन मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था कि ये क्लॉकवाइज चलता है। तो सबसे पहले टॉप की वैल्यू देंगे। टॉप मैंने दे दिया 10%, उसके बाद राइट मैंने दे दिया 5%, और उसके बाद फिर हम बॉटम देते हैं 5% और लेफ़्ट दे देता हूँ 6%। सेव। तो ये देखो हो गया ना, इसने जो हमने वैल्यूज़ उस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इसने आउटसाइड गैप ले लिया है। तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ कि आप बाद में अगर उसको अपने नोट्स में ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। टू सेंटर एनी एलिमेंट यूज मार्जिन ऑटो। to individual ठीक है, हमने मार्जिन देख लिया। अब पैडिंग देख लेते हैं। पैडिंग अगर आपको मार्जिन समझ आए तो पैडिंग भी आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो पैडिंग मैं पेरेंट के ऊपर अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे देखो हमने ग्रैंड पेरेंट पे किया था तो ये आउटसाइड गैप ले रहा है। अब मैं पेरेंट के ऊपर अगर मार्जिन लेता हूँ तो मार्जिन टॉप से मैं कर देता हूँ 5% और राइट से मैं कर देता हूँ 2%, लेफ़्ट से कर देता हूँ 10, बॉटम से 10% और लेफ़्ट से कर देता हूँ मैं 5%। सेव। तो देखो देख रहे हो कि कैसे इसमें साइड से मार्जिन आ गया। अब हम इसके चाइल्ड को करते हैं। चाइल्ड से गैप लेना, तो वो मैं पेरेंट पे ही अप्लाई करूँगा। तो चाइल्ड से गैप लेने में क्या होगा? अभी देखो ये जो फॉन्ट है इस बॉर्डर के साथ मैच कर रहे हैं, बिल्कुल साथ एडजेसेंट है, बट जैसे मैं पैडिंग दूंगा तो वहाँ पे गैप आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे सिंगल पैडिंग लिखता हूँ और इसको मैं 5% दूंगा तो इसका मतलब है कि ये टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट चारों साइड से 5% देगा। सेम ऐसे ही अगर आप यहाँ पे मार्जिन में यहाँ पे अगर मैं मार्जिन यहाँ पे दे देता हूँ 5%, तो ये मार्जिन टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट चारों साइड 5% का मार्जिन आ जाएगा। और पैडिंग देने से टॉप लेफ़्ट बॉटम राइट चारों साइड से 5% का इनसाइड, देखो इनसाइड गैप आ गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये पैडिंग है। मैं यहाँ पे अब बताता हूँ आपको ड्रॉ करके। ये जो ग्रीन बॉक्स है
ये हमारा पेरेंट है, ठीक है, ये इसका चाइल्ड है और ये ग्रैंड पेरेंट है, रेड वाला। जब मैंने ये मार्जिन और पैडिंग मैंने इस पेरेंट पे अप्लाई किया ग्रीन बॉक्स पे, जब मैंने मार्जिन 5% दिया तो यहाँ से भी वो 5% हो गया, ये टॉप से, राइट से भी 5% हो गया, बॉटम से भी 5% हो गया और लेफ़्ट से भी 5% हो गया। ये है मार्जिन, ठीक। देन हमने पैडिंग अप्लाई किया, तो पैडिंग क्या, पैडिंग इनसाइड गैप, तो टॉप से भी वो 5% हो गया, राइट से भी वो 5%, बॉटम से भी 5% और लेफ़्ट से भी 5%, ठीक है। तो ये हमने कॉमन दिया, तो इंडिविजुअली सब चारों के लिए कॉमन अप्लाई हुआ है। अगर मुझे अलग अलग चाहिए पैडिंग, तो अलग अलग के लिए क्या कर सकता हूँ, जैसे मान लो मुझे टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट सबके लिए अलग चाहिए, तो मैं लिखूँगा पैडिंग, शॉर्ट हैंड यूज करूँगा। टॉप मुझे अगर मान लो 2% चाहिए और लेफ़्ट मुझे 6% चाहिए, बॉटम 10% चाहिए, राइट मुझे 20% चाहिए, तो मैंने ये दे दिया। अब यहाँ पे चेक करो, देख रहे हो, मैं ऐसे करता हूँ, इस ना फॉन्ट को चेंज कर लेता हूँ, तो अभी देखो, अभी इस पर पेरेंट का ही बैकग्राउंड कलर आ रहा है। तो आप देख सकते हो, टॉप से 2%, राइट से 6%, बॉटम से 10% और लेफ़्ट से 20% पैडिंग आ रही है। हमने ऐसे ही दिया था, देखो 2, 6, 10, 20 पैडिंग हमने टॉप से दिया था 2%, राइट से हमने 6%, बॉटम से 10% और राइट से 20%, ठीक है। तो आप ऐसे इंडिविजुअली दे सकते हो। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपका टॉप और बॉटम एक जैसा हो, जैसे मान लो कि टॉप भी आपका 10 हो और बॉटम भी आपका 10% हो, लेफ़्ट आपका मान लो कि 20% हो और राइट भी आपका 20% हो, तो कैसे कर सकते हो उसको, बिल्कुल वैसे जैसे हमने मार्जिन में किया था, हम टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट को कॉमन प्रॉपर्टी देके पैडिंग, पहली वैल्यू होगी टॉप और बॉटम के लिए, मैं टॉप बॉटम 10%, लेफ़्ट राइट 20%, तो आप दे सकते हो। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो ग्रैंड पेरेंट, देखो पेरेंट सेलेक्ट किया, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना 10-20, तो 10-20 मतलब कि ये आपका टॉप 10 बॉटम 10, राइट 20 और लेफ़्ट 20, ये प्रॉपर्टी से। आई होप सो आपको पैडिंग और मार्जिन समझ लग गया होगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जाने से पहले मैं कोड को कमिट कर देता हूँ। तो मैं अपने फ़ोल्डर पे गया, तो मैं अपने कोडिंग से करियर वाले फ़ोल्डर पे आ गया, जहाँ पे मेरा डॉट गिट फोल्डर है। ये डॉट गिट फोल्डर मेरे लोकल कोड को गिटहब के साथ कनेक्ट करता है। मैं एड्रेस बार पे जाके वहाँ पे CMD लिखता हूँ और यहाँ पे मैं पहले गिट स्टेटस चेक करता हूँ कि क्या स्टेटस है गिट स्टेटस। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मैंने पहले कुछ फाइल्स डिलीट की हुई हैं, उसके बाद फिर न्यू फाइल क्रिएट की हुई है। तो इसके बाद मैंने आपको ACP की कमांड सिखाई थी, गिट ऐड कमिट एंड पुश। तो मैं वो कमांड यूज गिट ए मतलब गिट ऐड स्पेस डॉट, मतलब सारी फाइल को ऐड कर लो, गिट कमिट एम से मैसेज, मैं क्या है ये मेरा लेक्चर 6 है, पैडिंग मार्जिन, एंटर। ओके, अब इसको मैं पुश करता हूँ, गिट पुश ओरिजिन कैसे पता लगेगा कि आप किस ब्रांच में हो। तो आपको कमिट करने के बाद यहाँ पे जो पहला दिखेगा ये, तो आपको बताएगा ये मेन ब्रांच है। तो यहाँ पे ओरिजिन मेन करके एंटर कर देता हूँ, तो ये मेरा हो गया है। अब चलते हैं देखते हैं कि हमारा कोड कमिट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं अपने रेपोजिटरी में आ गया हूँ। तो यहाँ पे अगर दिखाऊँ मैं लेक्चर 006 मेरा यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब कि मेरा कोड यहाँ पे आ गया है। तो अब यहाँ पे आप दे सकते हो कि ये हमने जो अभी कोड किया है, जो फाइल है वो हमारी अपलोड हो चुकी है। तो ठीक है जी, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। एड जर्नी कंटिन्यूस।